तो फाइनली मैं आपको एक खुशखबरी रिवील करने वाली हूँ। बस वो रही मेरी धनोड़ी, देखो कल पहुँच गई है फाइनली यहाँ। थोड़ा गंदे भी हो रहे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम झकास हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ, कितने बज रहे हैं? 12 बज गए, दिन के 12 बजे से। और पता मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि मैं यहाँ पूरी सफाई करने में लगी थी। मैंने यहाँ पूरे खिड़की दरवाजे वरवाजे साफ़ करने थे, तो वो भी साफ़ करा मैंने। और इनने तो सुबह ही खा लिया था क्योंकि कल रात हमने मछली बनाई थी और मेरा सुबह मछली खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो इन्होंने सुबह ही खा लिया था क्योंकि इन्हें मेडिसिन कर लेनी थी। और इन्होंने ना अभी मेरे लिए पोहा बनाया, पता मैं आपको दिखाती हूँ। और आधा अपना ही खा गया सारा। ये देखो, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में। अभी एक बाइट खाई भी थी मैंने। आज चाय भी बनाई उन्होंने क्योंकि मैं नहाने गई थी और मुझे भी कपड़े भी धोने हैं। मैंने तो कपड़े भिगा के रखे हैं थोड़ा बहुत। बेडशीट वगैरह भी धोनी है क्योंकि बेडशीट गंदी हो गई थी जब से आई थी, बिछाई रखी थी हमने। दूसरी बेडशीट भी नहीं लाई हूँ क्योंकि कहीं मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो उस दिन तो मैं यहीं एमरजेंसी में ले आई थी। तो मैं सोची थी कि मैं सरोजनी जाऊँगी तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी, लेकिन अपने भाई से भी पूछा था मैंने आज, उसकी भी छुट्टी नहीं है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किसके साथ जाऊँ यार। अकेले पर्दे वर्दे भी लाने थे मुझे, तो पता नहीं मैं कब जाऊँगी अब मार्केट। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। जब उसकी छुट्टी होगी मैं सोच रही उसी के साथ जाऊँगी मैं, क्योंकि इनको ले जा नहीं सकती इतने भीड़ भड़का में। कल तो मेरी इतनी मजबूरी हो गई थी ना इनको ले जाना साथ में अपनी धन्नों को लेने के लिए। सो मैं पहले अपना पोहा ख़त्म करती हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है देखो। उसके बाद मैं मिलूँगी आपको। मैं पहले इसको ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी धन्नों से मिलाऊँगी, ठीक है? बाय बाय। ये पोहा देखो कितना टेस्टी पोहा बनाया है यार। अब रोज़ तुम्हें से पोहा बनवाऊँगी देखना। तुम ही बनाओगे रोज पोहा। उन्होंने मेरे चाय भी बनाई और ये जब भी चाय बनाते हैं ना उसमें दूध ही दूध डाल देते हैं बहुत सारा। तो मैंने चाय बनाई है, पोहा ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी हो रहा है सच कसम से। क्या बोला? मैं नहीं बनाऊँगा? नहीं बनाओगे? सच बताओ। आधा तो तुम खुद खा गए इसमें से। इतना सा गाइस, इतना ज़्यादा भिगा के गई तो कितना सा दिया देखो। कैसे करते हैं पता है, पहले अपना सारा सपोर्ट जाता है फिर बच्चा खत्म मेरे को देते। ये भी नहा धो के एकदम रेडी हो गए हैं। इनको ज़बरदस्ती मैंने जाओ नहाओ नहाओ करके इनको वॉशरूम में भेजा मैंने फटाफट नहा लिया। हमने पोहा ख़त्म करती हूँ वरना मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। ये जब देखो Dream11 में लगे रहते हैं देखो। नहीं आज तो ये फ्लिपकार्ट देख रहे हैं। क्या बात, आज पहली बार Dream11 नहीं देखा मैं तुम्हारे फ़ोन में। ये Dream11 कह रहा मैं जिस दिन मैं करोड़पति बनूंगा ना उस दिन बताऊंगा तुझे। कहते हैं मेरे को कश्मीरी से क्या 9 रुपए किलो भिंडी और ये क्या 250 ग्राम है यार, 1 केजी से 90। किस में देख रहे हो ये? जियो मार्ट में। मंगाओ फिर। क्या मंगा रहे हो? यहाँ कितने रुपए किलो दे रहे हैं सेब? सेब कितने थे? 80 रुपये किलो थे कि 90 रुपये ऐसे किलो थे जो आपके लिए लाई थी मैं कल। अनार खा जाओ अपना, अनार छिलो। आज तुमने अनार भी नहीं खाया। तो गाइज़ मैं अपना पोहा ख़त्म करती हूँ फिर मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है? गाइज़ पोहा वगैरह तो मैंने खा लिया है और अब फटाफट से दिन का खाना बनाते हैं। कपड़े भी धोने हैं पर कपड़े फिर धोऊंगी, पहले खाना बनाती हूँ फिर खाना बनाने के लिए लेट हो जाएगी। फिलहाल मैं अपनी धन्नो दिखाती हूँ आपको बाहर से। और धूप में अभी तप रही है फिलहाल तो। फिर इधर लगा देनी थी ना हमने थोड़ा सा। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है? बस वो रही मेरी धनोड़ी, देखो कल पहुँच गई है फाइनली यहाँ। ये थोड़ी गंदी भी हो रही है, इसकी थोड़ी सफाई भी करनी है। तो फटाफट चलते हैं अंदर, खाना पीना बनाते हैं। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में और मेरा यहाँ पे भून रहा है लहसुन प्याज हल्का सा घी में डाल के, क्योंकि दाल मैंने पहले उबाल दी है। ये है मेरी दाल और ये चावल मैंने थोड़ी सी भिगा दिया पहले क्योंकि बासमती राइस है ना, थोड़ा सा 15 मिनट भिगा लो पहले तो ये अच्छा बनता है। बाद में दिखाऊंगी आपको कि कैसा बना है। सो फटाफट से दाल चावल बनाते हैं। थोड़ा सा कपड़े भी धुलने हैं मैंने, उसके बाद फिर मिलेंगे। आपको काला हो गया ये दादा। टमाटर तो मैंने इसी में डाल दिया था इसलिए मैं इसको और इसको छक देती हूँ। दादा ये कैसे उछल रहा देखो भाई, खतरनाक तरीके से एकदम। तो मेरी दाल भी बन चुकी है, दाल फ्राई बोल सकते हैं इसको हम। आज मेरे पास पता है हरा धनिया भी नहीं है और मुझे ना दाल में हरा धनिया हो ना तब तक मज़ा नहीं आता, पर अब क्या करें मजबूरी थी। थोड़ा सा हरा धनिया था फिर जिन्होंने पोहे में डाल दिया। तो अब हम ऐसे ही खाएंगे इसको। ये हरी सब्जी मैं कल लाई थी पर सुबह मॉर्निंग में ना तो इन्होंने बोला अब रहने दो क्योंकि इन्होंने खा लिया था फ़िश। तो फिर इसको कहाँ रखूँ? अभी मेरे पास कुछ है नहीं यार, पता है स्टैंड रखने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सेट किया थोड़ा बहुत देखो। तो अभी देखती हूँ यहाँ पर कि छोटा सा स्टैंड मंगाऊंगी मैं ऑनलाइन।
क्योंकि बड़ा स्टैंड तो है हमारे पास हल्द्वानी में, ऑलरेडी सारा सामान है, फिर इतना ज़्यादा सामान मैं लेना भी नहीं चाहती, तो छोटा सा लूँगी यहाँ पे रखने के लिए। सो ये बनाएंगे हम रात को। ये मैंने धो धा के सुबह रख दिया था, फिर इन्होंने बोला कि नहीं शाम को बनाना। मैं सोचा दिन में बना दूँगी चावल के साथ, तो ये बोल रहा है कि शाम को बनाना हरी पत्ते की सब्जी। तो अभी फटाफट से दाल बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको, ठीक है। सो गाइस फाइनली खाना पीना मेरा बन चुका है, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चावल भी बना दिए हैं और दाल भी बना दिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं। तो अब फाइनली 2-4 कपड़े हैं, उनको फटाफट से धो के आती हूँ। अभी धूप भी है, थोड़ा सा सूख जाएंगे, वरना फिर शाम हो जाएगी तो सूखते नहीं है। तो फाइनली मैं आपको एक खुशखबरी रिवील करने वाली हूँ आज, क्योंकि मैंने जब मैं बताया उसमें बोला था ना कि हम फाइनली आर्मी क्वार्टर में जा रहे हैं, और नीचे से मैंने व्रत की खुशखबरी है आप सबके लिए। तो मैंने वो खुशखबरी जो है आपको अभी तक बताई नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि मैं कितना भाग दौड़ सब कुछ यहाँ पे, कभी हॉस्पिटल कभी कहीं बहुत बिजी हो रही हूँ। सो वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि वो क्या खुशखबरी है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले हम लोग खाना वाना खाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि वो क्या खुशखबरी है। मतलब खुशखबरी है कि मतलब वो ये बोल सकते हो कि मेरी लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो देखते हैं, और वो अचीवमेंट आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के साथ से मुझे मिल पाई है। आप इतना जो मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ आप सब लोग को। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में बताएंगे हम आपको। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा अपना, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोग के साथ की वजह से ही मैं आज से यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इतने मतलब कि मेरे 2K सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, कुछ टाइम बाद हो जाएंगे, मतलब अभी हुए नहीं हैं पूरे। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, और 2K सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं। तो सब आप लोग के प्यार की वजह से, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत। बस और क्या ही बोल सकती हूँ मैं इससे ज़्यादा, बस इतना ही बोल सकती हूँ कि थैंक यू सो मच आप सब लोग का, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना साथ देने के लिए मुझे। तो ऐसे ही आगे प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिएगा, और मैं आपको नई नई वीडियोस आपके लिए लाऊंगी। मतलब अब कुछ था नहीं ना लाइफ में, आपको पता है कि अभी तक तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं ये 2023 में, मैंने इतनी सारी परेशानी फेस करी है। मतलब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कभी आएगी। और वो भी अभी यार, अभी तो मेरी जस्ट शादी हुई यार, 1 साल ही हो रहा है अभी। मतलब आपको पता है फर्स्ट एनिवर्सरी मेरी अप्रैल में थी, 23 अप्रैल को। तो मतलब कि अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई मेरी लाइफ में एकदम से, मतलब मुझे खुद ही पता नहीं चला कि क्या ये सब कुछ हुआ मेरी लाइफ में। सो जो भी है होना होगा, जो होना होता है उसको कोई नहीं टाल सकता, आपको पता है। बस भगवान से ये प्रे करती हूँ कि आगे अच्छा करना, इनको जल्दी जल्दी ठीक कर देना। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि भगवान ने मुझे यहाँ तक उनको इतना, मतलब अभी तक वो इतना ठीक हैं, और अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। भगवान ना करे कि कभी आगे कोई भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं तो कहूँ कि डॉक्टर ने बोला था कि जब भी उनको फीवर है तो हॉस्पिटल लाना, बस मैं कहूँ कि उनको कभी फीवर ही ना आए। हमने अपने पास थर्मामीटर भी रखा है, और BP मशीन भी रखी है अपनी पर्सनल, तो हम चेक करते रहते हैं सुबह शाम, प्रॉपर तरीके से उनका मेडिसिन चल ही रही हैं। तो बस यही है कि उनका ध्यान रखना है अच्छे से यहाँ पे रह के। मुझे 1 साल तक रहना है यहाँ पे, 6 महीने या 1 साल तक। तो देखते हैं अभी कब तक यहाँ पे रहेंगे, कि कब तक इनका ट्रीटमेंट चलेगा क्या। तो मतलब मेरा ना, मैं हल्द्वानी गई, पता मेरा घर जाने का इतना मन कर रहा था ना यार, अल्मोड़ा जाने का। और अल्मोड़ा तो अभी जाके आई थी, मतलब ससुराल जाने का। ससुराल कितना टाइम हो गया पता है, दिवाली, पिछली दिवाली में गई थी और दूसरी दिवाली आने वाली, अभी तक मैं ससुराल नहीं गई हूँ। तो क्या बोल सकते हैं ना। तो सासू माँ लोग कह रहे थे कि हम लोग आएंगे अभी कुछ टाइम बाद, क्योंकि अभी वहाँ पे ना धान की कटाई वगैरह चल रही है मेरे ससुराल में। तो वहाँ पे मतलब देखना पड़ता है सब कुछ। तो फिर अब मैं जा नहीं सकती हूँ, आप लोग को पता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे, इनको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती। मैं कितना सोचती हूँ कि मैं घर जाऊँगी, मम्मी लोग की हेल्प करूँगी सब कुछ, लेकिन पता है बिल्कुल हो ही नहीं पाता है। सो क्या कर सकते हैं, देखेंगे जब कभी मुझे मौका मिलेगा अभी घर जाने का, तो फिर आप लोग को दिखाऊंगी अपना ससुराल। क्योंकि अभी तक मैं आप ससुराल ना खुद गई हूँ ना आप लोग को मैं दिखा पाई हूँ, क्योंकि 1 साल हो गया है मुझे, खुद ही 1 साल हो गया है। तो अभी जब भी थोड़ा ठीक हो जाएंगे ना, फिर इनको लेके जाऊँगी मैं घर, तब दिखाऊंगी आप लोग को अपना ससुराल। तो फटाफट पहले हम लोग खाना खाते हैं, अभी लेट हो रही है, मतलब कपड़े धो के आती हूँ पहले, तो उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको, बाय। फाइनली हमारा खाना पीना बन चुका है, देखो। तो चावल फाइनली ऐसा बना है कि चावल ना भिगा के क्या होता है, इसका ना साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इनकी मैच चल रही है यहाँ पे, अब फटाफट से खाना पीना खाते हैं। कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्यों बढ़िया बढ़िया, ये ऐसा बोला करो ना फिर। हाँ सब फटाफट से हम लोग खाना खाते हैं। और आपको पता है आज पूरे 2 तारीख को हम लोग क्वार्टर में आ गए थे, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख है आज।
4-5 दिन के बाद हम फुर्सत से अच्छे से यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं आज, इतने दिनों में, क्योंकि कभी हॉस्पिटल के चक्कर, कभी यहाँ के चक्कर, आपको पता ही कितने सारे चक्कर लग रहे थे हमारे। तो फाइनली आज फुर्सत से हमें ऐसा टाइम मिला है कि हम एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो हम इस टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, हम फटाफट से खाना खाते हैं, फिर मिलेंगे आपको, ठीक है। उसको बस फाइनली थोड़ा सा आराम करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी और अभी जस्ट मैं उठ रही हूँ। और अब फाइनली मैं आपको खुशखबरी बताने वाली हूँ कि वो खुशखबरी क्या है। अब फ़ोन मैंने साइड में रख दिया है अपना, ताकि मैं आराम से आप लोग को बता सकूँ कि क्या खुशखबरी है। तो उस टाइम पे ये मतलब खाना वाना खा के थोड़ा बर्तन धो के मैं लेट गई थी, क्योंकि थोड़ी सी थक गई थी ना। मेरा ना आजकल क्या हो रहा है ना, पैर के मतलब नीचे तले में बहुत ज़्यादा दर्द हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं थोड़ा सा सो गई थी, थोड़ी देर लेट गई मैं, और अभी जस्ट उठ रही हूँ। और फाइनली तो वो खुशखबरी ये है कि मेरा जो यूट्यूब का एडसन पिन है ना, वो आ चुका है। और मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई ना, सीरियसली मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा गूगल एडसन पिन फाइनली। मतलब इसका मुझे इतने टाइम से इंतज़ार था ना। मतलब मैंने ये दो तीन बार मैंने एड्रेस डाला, चौथी बार में एड्रेस में मेरा आया ही, 3 बार एड्रेस में आया ही नहीं। तो मैंने कितने लोगों को पूछा भी, हाँ मैंने कहा मेरा एडसन पिन तो आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा होगा। और मेरे हस्बैंड तो कहने लगे अब तो आएगा ही नहीं तेरा एडसन पिन, इतने बार तो आता ही नहीं है, फिर आने वाला होता तो आज तक आ जाता। क्योंकि सितंबर का महीना था जब मैं मायके गई थी अपने, हाँ जिस टाइम पे वो मूल मास लगा हुआ था ना, उस टाइम की बात है। तब भी मैंने ये मतलब वो मंगा दिया था, एड्रेस वेड्रेस डाल दिया था, और तब से ये आया ही नहीं। मतलब मेरे को लगा कि यार कब आएगा। मैं 2-3 बार एड्रेस चेंज किया। फाइनली अभी मैंने कुछ दिन पहले जब मैं भाई के रूम पे थी ना, मैंने एड्रेस चेंज करा था। उसका एड्रेस चेंज करने के बाद जब मैं हल्द्वानी गई, जैसे ही मैं हल्द्वानी गई और क्या बोलते हैं, जिस दिन मैं रूम चेंज कर रही थी ना हल्द्वानी में, तो उस टाइम पे उसी दिन मतलब जिस दिन मैं रूम शिफ्ट कर रही थी हल्द्वानी जाके, तो मेरे देवर जी आए बाहर से। तो उन्होंने बोला कि भाभी आपका कुछ आया है, कुछ कोरियर आया है आपका। तो मैंने कहा मेरा क्या आ गया, मैंने कहा मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं है यहाँ पे हल्द्वानी में। तो मेरा फाइनली ये गूगल एडसन पिन आया था। मतलब मेरे को इतनी खुशी हो गई ना, मैं रूम चेंज करते करते मतलब मैंने कहा चलो भाई, एक मतलब बहुत सैड मोमेंट हो रहा था मेरी लाइफ में कि यार यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, सब कुछ मतलब मेरी लाइफ एकदम उथल पुथल हो गई थी सही में। तो मतलब मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई ना कि हाँ यार कहीं मतलब कहीं सुख है तो फिर कहीं लाइफ में, कहीं दुख है तो कहीं सुख भी है ना। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन, इतना खुश हो गई मैं। तो मैंने खुशी पूरा रूम शिफ्ट करा। मैंने उस दिन नहीं बता पाई, क्योंकि उस दिन आपको पता ही है कितना रूम शिफ्ट करने में इतना टाइम लग गया था। आधी रात को हम लोग 1 बजे सो रही थी। 2-3 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रही थी, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर दिल्ली आ गई, दिल्ली में भी रूम देखो ये वो, मतलब बहुत ज़्यादा यार आपको पता ही है कि कैसा चल रहा था फिलहाल। क्या लेके आ रहे हो? मैं नहीं पी रही, इनसे मेरा झगड़ा हुआ है, मैं नहीं पीऊँगी। इतना भर के कौन चाय पिएगा ये भाई साहब, क्या समझ रखा भैंस क्या मुझे। ये देखो गाइस पूरा भर के चाय, इनसे मेरी लड़ाई और कि मैं इनसे नहीं बोल रही हूँ। इन्होंने इतनी सारी चाय बना के लाए, इतना चाय बना के लाए हैं, देखो तो पूरा भर के। इतनी चाय कौन पिएगा, बना के तो लाए। मेरे को जब गुस्सा आता है ना, तो ये चाय बना देते मेरे, फिर मैं मान जाती हूँ। तो आगे मेरे को गुस्सा आ गया था ना, तो तब मैं इनसे बोल ही नहीं रही थी, तो तभी मैंने चाय बना के लिया है। कहाँ थी मैं? गूगल एडसन पिन पे। तो फाइनली माय फर्स्ट अचीवमेंट, मतलब कि मैंने कुछ पहली बार लाइफ में अचीव किया है। हालांकि मतलब कि मैं पहले भी जॉब करती थी, मैंने पहले जब मतलब कोर्स किया था पहले भी की थी, लेकिन एक मतलब होता है ना, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद मेरे को तो लगा था कि मतलब मेरा आएगा ही नहीं अब, क्योंकि इतना टाइम हो गया था। मैं सोचा मेरा नहीं आने वाला है भाई कैसे का। तो फिर भी मैंने कितने लोगों से पूछा था, दोबारा ट्राई किया था। मैंने कहा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर अब क्या कर सकते हैं ना। तो फाइनली थैंक यू सो मच गाइज़, आप सब लोगों के सपोर्ट से मुझे आज मैं यहाँ तक पहुँच गई, और ये भी फाइनली मेरा आ गया। और इसके लिए मैं इतना टाइम से वेट कर रही थी। आप क्या ले आए? नमकीन, मैं सेवा कर रही हूँ मेरे यहाँ। तो ये था। ये मेरे को ऐसे बोल रहे थे ना कि नहीं आएगा बेटा, इतना टाइम हो गया ये वो। तो फाइनली आ चुका है मेरा गूगल एडसन पिन। थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही सपोर्ट करना आगे को भी, ताकि आगे भी मैं आगे बढ़ सकूँ अच्छी चीज़ों में, है ना।